दोस्तों, रूट मोबाइल के आईपीओ से ऊपर जाने से पहले हम लोग यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ से रिलेटेड ये डेटा जरूर देखने वाले हैं। इस डेटा में आप लोगों को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलने वाली, जो जब मैंने वीडियो बनाया था हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का, तो बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे क्वेश्चन करके कि यहाँ पे क्यूआईबी की जो इंटरेस्ट है इतना ज्यादा क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। एनआई का सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को ये माल चिपकाया जा रहा है। तो तभी मैंने आप लोगों को कहा था एक बार आईपीओ कंप्लीट हो जाने दो, आप लोगों को 9 तारीख को मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा इससे रिलेटेड ऐसा क्यों है। सो दोस्तों, अभी आप के सामने ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि आईपीओ 150 टाइम्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीज आप लोग देख सकते हैं पहले 2 दिन नहीं थे, 7 सितंबर 8 सितंबर एंड आखिरी दिन पे उन्होंने डायरेक्टली 77.43 आप लोग देख सकते हैं मल्टीप्लाई से यहाँ पे क्या किया, इंटरेस्ट दिखाया। एनआईएस की भी बात करें, मतलब जो लोग 2 लाख से ज्यादा पैसा लगाते हैं आईपीओ में, उनकी भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन से बीड से हम लोग को बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है। 351.46 टाइम्स हम लोग को जबरदस्त यहाँ पे भी ओवर सब्सक्राइब हर जगह पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड रिटेल कैटेगरी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो इससे पहले भी मैंने बहुत बार आईपीओ का जब भी सीजन आता है तभी मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिन के हमेशा टाइम दिया जाता है। पहले 2 दिन आप लोगों को कभी भी क्यूआईबीज एंड एनआईएस में ज्यादा इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। वो हमेशा आखिरी दिन पे आप लोगों को यहाँ पे सारी चीजें क्या करते हैं, बाय करते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑब्वियसली अगर फर्स्ट दिन पे ही अगर पता चलेगा, सो रिटेल निवेशकों को भी पता चलेगा अरे इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस जो कि इतना कुछ रिसर्च करते हैं एंड अपना पैसा यहाँ पे लगा रहे करोड़ रुपए, तो चलिए हम भी कर लेंगे। सो याद रखना दोस्तों, अगर ये पहले दिन ही ऐसा रिस्पांस आ जाता है यहाँ पे, तो सोच लेना रिटेल कैटेगरी में कितनी जबरदस्त यहाँ पे हड़कम मच जाता। मतलब और भी यहाँ पे 10 गुना एप्लीकेशन आ जाते। एनआईएस में भी बहुत सारे लोग और भी इससे ज्यादा से तेजी से आ जाते। तो इसीलिए ये हमेशा आखिरी दिन ही आप लोगों को ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो सिमिलर चीज हम लोगों को रूट मोबाइल के आईपीओ में भी देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों को पता है आज के दिन 9 सितंबर को ही ये ओपन हो चुका है और 2 दिन हमारे पास है। सो क्यूआईबी का इंटरेस्ट देख लेना, एनआई का इंटरेस्ट देख लेना। रिटेल इन्वेस्टर ने वापस यहाँ पे 1.8 टाइम्स मतलब पूरा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा दिया है। सो टोटल अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्टली 1 टाइम्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो ये जो एग्जाम्पल था आप लोगों को इसीलिए दिखाया क्योंकि आने वाले समय में शायद से रूट मोबाइल आईपीओ के लिए भी कल एंड परसों हम लोग को एनआई कैटेगरी में भी एंड क्यूआईबी में भी इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को भी मिल सकता है। तो चलिए एग्जैक्टली सारी चीजों को अभी यहाँ पे समझ में ले लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले बिजनेस मॉडल क्या है, मैं लंबा चौड़ा कोई भाषण दे दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इससे ऊपर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, आप तक मैसेज पहुंच भी गया होगा। तो इसलिए बताना चाहूंगा कि ये कंपनी मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल्स, राइट, आपको आपके पास जो भी एसएमएस आते हैं ये उसी टाइप के काम ये कंपनी करती है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इनका बिजनेस जो ये ऑपरेट करते हैं, 3 बिजनेस वर्टिकल्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर एंटरप्राइज की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से रिलेटेड अराउंड द वर्ल्ड हम लोग को इनका परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ मोबाइल ऑपरेटर्स की अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोगों ने शुरुआत में ही कहा था कि एसएमएस एनालिटिक्स, फायरवॉल, उसी के साथ साथ फिल्टरिंग, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड ये सारी जो चीजें हैं ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है, सर्विसेज अपनी देती है। एंड बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का भी काम ये कंपनी यहाँ पे करती है। सो ये सारे बेसिक उनके परफॉर्मेंस की बातें जो कि बहुत सारे लोगों को अभी पता चल भी चुका है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा डिटेलिंग में बात नहीं करेंगे। ये आप लोगों को बताना चाहूंगा इनके क्लाइंट्स हम लोग को अलग अलग जगह पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो इनके पास 300 से ज्यादा एम्प्लॉइज है। डेफिनेटली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ऑनलाइन बेसिस के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसलिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इतने ज्यादा नहीं है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। 18 लोकेशंस में ये काम करते हैं अक्रॉस अफ्रीका, यूरोप, मतलब आप लोगों को फॉरेन कंट्रीज में भी ये सारे काम करते हुए देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट इनका जो रेवेन्यू है वहीं से हम लोग को ज्यादा आते हुए देखने को भी मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें टोटल क्लाइंट्स की, अगर ग्लोबली बात करें तो 30,000 से भी ज्यादा है। उसी के साथ साथ अगर फिजिकल 2020 की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग मैसेजिंग की बात करें पर मंथ तो 2.5 बिलियन से ज्यादा है। उसी के साथ साथ ट्रांजेक्शन की बात करें तो 31 बिलियन से भी ज्यादा है। 800 प्लस नेटवर्क ऑपरेटर्स है। ये सारा पैरामीटर्स उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है जो कि उनके बारे में अच्छी चीजें बताते हैं। उसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे जरूर देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 पॉइंट बताए, बट सबसे अच्छा कोई पॉइंट है तो यही है, लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हम लोगों को ऑफर करते हुए देखने को मिल रहा है। CPaaS एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है इसका एग्जैक्टली टर्म क्या रहेगा, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। जो उस फील्ड में रहेंगे उनके लिए ये फेमिलियर बात रहेगी, बट ये हम लोगों में उसमें लीडिंग
यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हुए देखने को भी मिल रही है। उसी के साथ साथ कंपनी के प्रमोटर्स की भी यहाँ पे बात कर लेते तो आप देख सकते हैं संदीप कुमार गुप्ता एंड राजदीप कुमार गुप्ता हम लोगों को यहाँ पे ये कंपनी के प्रमोटर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस की बात कर लेते, मतलब जब ये कंपनी लिस्टेड नहीं थी तो उससे पहले का जो परफॉर्मेंस कैसे था 18, 19, 20 की अगर हम लोग बात करें कंपनी की असेट कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की भी बात करें तो वो भी 5, 8 एंड 9 मतलब ऑब्वियसली रुपीज इन मिलियंस है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। एंड पैट की भी बात करें, एनपीएटी की भी आप बात करें तो वो भी कंसिस्टेंटली हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जो आखिरी कॉलम है उसको मैंने कंपेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ 3 महीने का डेटा है, सो इसको आप लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। इसको कंपेयर करना है तो यूजुअली मल्टीप्लाई बाय 4 अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों का कंपैरिजन सही साबित हो सकता है। सो ऑब्वियसली टोटल एसेट को मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं करना है, वो एडिशन के फॉर्म में हो जाता है। रेवेन्यू को आप चाहो तो मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, सो 12,000 के अराउंड हम लोग को इन मिलियंस इनका रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग पैट की भी बात करें तो 3 महीने में कंपनी ने 270 मिलियन का पैट यहाँ पे दर्ज किया है, जो कि बहुत ही शानदार फिलहाल देखने को मिल रहा है। सबसे खास बात दोस्तों की ये आईपीओ क्यों ला रहा है, उसके पीछे 4 मकसद है। सबसे पहला कोई मकसद है कि कंपनी के ऊपर कर्जा है, तो कंपनी यहाँ पे पूरा कर्जा या फिर कुछ पार्ट यहाँ पे कर्जा कम करवा सकती है जितना भी पैसा आएगा उससे रिलेटेड। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के कुछ एक्विजिशंस के यहाँ पे प्लान्स है। उसी के साथ साथ कंपनी यहाँ पे एक ऑफिस खरीदना चाहती, प्रीमाइसेस खरीदना चाहती, वो भी मुंबई में यहाँ पे उन्होंने बताया। एंड अलग अलग उनके जो डिसीजन रहेंगे कॉर्पोरेट पर्पज से रिलेटेड जनरली वो उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस कंपनी में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट जता रहे हो तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का पैसा यहाँ कहाँ कहाँ पे आगे जा सकता है। सो आईपीओ की डेट आप सभी लोगों को पता है 9, 10 एंड 11, 11 मतलब कल एंड परसों आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज फर्स्ट दिन में हम लोग को ज्यादा रिस्पॉन्स एज सच तो देखने को नहीं मिला है। उसी के साथ साथ ये बाकी इशू साइज एंड ऑल डिटेल्स आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे पता होगी। 240 हम लोग को फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। ऑफर फॉर सेल 360 करोड़ का रहेगा, मतलब ये पैसा कंपनी के पास नहीं बल्कि जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास चला जाएगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है। आईपीओ की प्राइस आप देख सकते हैं 345 से लेकर 350 है। हमेशा रिकमेंड यही किया जाता है कि हायर लेवल पे आप लोगों ने करना चाहिए, या फिर हम लोग जो बोलते हैं ना कट ऑफ प्राइस, ये बहुत ही पॉपुलर है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कट ऑफ प्राइस के ऊपर जब आप लोग नए रहते तो आपकी गलतियां यही रहेगी कि आप 345 में अप्लाई कर जाते हो, बट अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आप लोगों को पता है कि 345 वालों को मिला गया ही नहीं। सो कट ऑफ प्राइस बेस्ट ऑप्शन रहता है जो कि बहुत सारे लोग सिलेक्ट करते हैं। मार्केट लॉट की बात करें मतलब 40 का यहाँ पे लॉट है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो वहाँ पे 90 का था। एंड दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट होगा एनएससी बीएससी के ऊपर। अगर हम लोग डेट्स की बात करें सो 9 सितंबर को शुरुआत हो चुकी है, 11 को खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अलॉटमेंट से रिलेटेड 16 सितंबर को पता चल जाएगा। जिनको नहीं मिलेगा 17 तारीख को उनके अकाउंट में पैसा वापस रिफंड किया जाएगा। शेयर्स जिनको मिल चुके हैं 18 तारीख के उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। एंड लिस्टिंग हम लोग को 21 तारीख के होते हुए देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ हम लोग भी जरूर बताएंगे आगे आप लोगों ने क्या करना चाहिए। एक लॉट में 40 शेयर्स है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम 14 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हो, 560 शेयर्स मिल जाएंगे, मतलब 2 लाख के नीचे। उसी के साथ साथ एक खास बात अगर आप देखोगे प्रोमोटर के पास 96% के शेयर्स पहले थे, पोस्ट मतलब बाद में वो 66% के भीतर हो जाएंगे। मतलब आगे कोई ओएफएस का झंझट नहीं रहेगा कि शेयर गिरेगा ही नहीं, वरना बीडीएल में आप लोग देख सकते हो राइट, आईआरसीटीसी की चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में हम लोगों को कैसे सरकार सडनली हिस्सा कम करते हुए देखने को मिली, तो ऐसी कोई दिक्कतें आगे फ्यूचर में नहीं हो जाएंगी। क्यूआईबी की बात करें तो 50% उनके लिए हिस्सा रखा है कैटेगरी। एनआई के लिए 15% की हिस्सेदारी, तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए रिजर्वेशन 33% है, जो कि बहुत ही शानदार है। सो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी यहाँ पे अगर अप्लाई करने जाते हो तो हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ बहुत ही रेयर है, मतलब सिर्फ 10% वहाँ पे रिटेल कैटेगरी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है 35%, बट कैटेगरी मतलब परसेंट ज्यादा रखा है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग ब्लाइंडली निवेश करो, आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे जरूर स्टडी करना चाहिए। एंड इसीलिए सबसे खास बात कि रिस्क क्या है यहाँ पे, ये भी तो चीज जरूर देखनी चाहिए। सो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि ऑपरेट इन अ हाईली इवॉल्विंग मार्केट, चलेगा, ये कोई रिस्क नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिपेंडेंसी ऑन अ थर्ड पार्टीज, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस करते तो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यस, ये सबसे खास बात है, रेवेन्यू डिपेंड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो तो आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेवेन्यू जबरदस्त देखने को तो मिल रहा है बट बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स के, मतलब 1-2 क्लाइंट्स भी अगर इधर उधर हो गए, छोड़ के चले गए, सो इनको मेजर डिफॉल्ट मतलब डैमेज होते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म वालों के लिए पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लिस्टिंग गेन सोचने के लिए ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर कोई भी उनका यहाँ पे इतना ज्यादा महत्व नहीं है।
दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो बड़े बड़े एनालिसिस रहती है उनकी क्या यहाँ पे राय है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो कुछ एनालिसिस थे वो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे पॉजिटिव ही बता रहे कि ये इशू बहुत ही अच्छा सक्सेसफुली लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग गेन अच्छा हो सकता है, उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी ये आईपीओ आप लोगों को मतलब ये स्टॉक आपको अच्छे खासे गेन दे सकता है, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है। अगर हम लोग पीयर्स की बात करें तो यहाँ पे एज सच कंपनी के लिए एज अ लिस्टेड पीयर कोई भी कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा है, बट फिर भी अगर आप कंपनी को कंपेयर ही करना चाहते हो कि ऐसे ही सेम सर्विसेज देने वाली कौन सी कंपनी एग्जिस्ट है, सो टेनला सॉल्यूशंस एंड उसी के साथ साथ टाटा कम्युनिकेशंस, ये दो कंपनियां इनको यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए इसी रिलेटेड मैंने वीडियो आज आप लोगों को बना के बताया, तो एक अच्छा खासा लिंक भी अभी यहाँ पे डेवलप हो चुका है। सो दोस्तों अभी आप लोग आ जाते हैं दिग्गजों की राय क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने कहा कि आप लोग इसको बाय करके चल सकते हो, सब्सक्राइब करके यहाँ पे उन्होंने बता दिया है। उसी के साथ साथ एंजल ब्रोकिंग की भी बात करें तो आप लोग नीचे देख सकते हो, उन्होंने भी कहा कि आप चाहो तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे चल सकते हो इस आईपीओ में। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी सब्सक्राइब ही करने के लिए यहाँ पे कहा है। मैं वापस कहना चाहूंगा ये मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बता रहा हूँ जो कि अलग अलग इसमें अवेलेबल है। और एक यहाँ पे सिक्योरिटीज है HEM सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटीज, उन्होंने भी सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे फिलहाल बोला हुआ है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं अशिका इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की भी बात करें तो उन्होंने भी सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे कहा है, जो कि इस आईपीओ में आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को भी मिल सकता है। और एक यहाँ पे सिक्योरिटीज है, उन्होंने भी सब्सक्राइब करने के लिए बोला है। जितने भी इसके नीचे जितने भी सिक्योरिटीज है, जियोजित फाइनेंशियल्स ने भी सब्सक्राइब करने के लिए कहा है, अरियंत कैपिटल ने भी यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए सलाह यहाँ पे दे दी है। सो दोस्तों ओवरऑल यही कहना चाहूंगा कि ये भी आईपीओ अच्छा ही है। एंड इसका सबसे खास बात यही है कि हैप्पीएस्ट माइंड की तरह ये भी आईपीओ हम लोग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलने वाला है। एंड फिलहाल आप सब लोगों को पता है आईटी सेक्टर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेशंस वाले जितने भी स्टॉक्स है उनमें हम लोग को आगे फ्यूचर में स्कोप है। इवन दो ये कोरोना की सिचुएशन बढ़ती रह जाएगी तो ये ग्राउंड लेवल पे ऐसे काम नहीं करते, इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, राइट, आप इनकी सर्विसेज यूज कर सकते हो। एंड यही नतीजा है कि पिछले टाइम से भी ये कंपनियां अच्छा खासा परफॉर्मेंस ही दे रही है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं ये आईपीओ भी हम लोग को लिस्टिंग गेन दिखाते हुए देखने को भी मिल सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे एक लॉट के लिए जरूर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, बट हमेशा की तरह आप लोगों को जरूर कहूंगा कि 10 दिन बीच का जो गैप है वो रिस्क आप लोगों को आना चाहिए, वरना लोग कैसे मतलब उनका दिमाग ही नहीं चलता है। बोलते हैं कि पहले बोल रहे थे कि अच्छा है स्टॉक, अच्छा मतलब लिस्टिंग इन होगा, बीच में ये 10 दिन में कुछ अगर मार्केट पूरा क्रैश हो गया एंड अगर ये लिस्टिंग इन फॉर एग्जाम्पल नहीं होता तो बहुत सारे लोग पूछते कि आप लोग इस तारीख को तो बोल रहे थे लिस्टिंग इन होगा या मतलब होगा ही। तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये 10 दिन अगर आप लोग मैनेज कर पाओ, मतलब वो रिस्क अगर आप लोग उठा पाओ तो डेफिनेटली आप लोग इसके बारे में भी सोच सकते हो। मेरी तरफ से भी मुझे ये लगता है कि ये भी आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन जरूर दे सकता है। अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर करूं तो डेफिनेटली उतना सुपर हिट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड के जो मैनेजमेंट था, वेल नोन मैनेजमेंट था, मिस्टर सूता 15 साल विप्रो में काम कर चुके हैं, माइंड ट्री को भी फाउंड कर चुके हैं। सो अच्छा खासा आप सभी लोगों को पता है बैकग्राउंड था हमारे सामने। बट अगर हम लोग इस मैनेजमेंट की बात करें तो एज सच इतनी बड़ी है यहाँ पे हम लोग को बातें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन रहेगा वो हैप्पीएस्ट गेन से तो हम लोग को एज कंपेरेटिवली तो जरूर यहाँ पे कम नजर यहाँ पे आ सकता है। सो आप चाहो तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लगभग 35% का हम लोग कह सकते हैं रिजर्वेशन रिटेल कैटेगरी के लिए रखा है, तो जरूर यहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इवन दो अगर ये लिस्टिंग गेन नहीं भी होता है तो इनका बिजनेस मॉडल देख के एक बात तो हम लोग जरूर कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस मॉडल है, तो आप लोग चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको चाहे तो कंटिन्यू यहाँ पे जरूर कर सकते हो। बट मैक्सिमम आपका जो नजरिया रहेगा वो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने लिस्टिंग गेन के ऊपर फोकस ही रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में बाद में हम लोग देखेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है, उसके बाद चाहे तो हम लोग को 50-100 रुपए में एक्स्ट्रा ज्यादा देना पड़े तो भी चल जाएगा। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, तो जरूर उनको फॉलो करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।